नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं बेटा प्लस टू क्लास की दूसरी यूनिट, जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। ये जो है प्लस वन में भी इसका एक छोटा सा टॉपिक है और यहाँ पे हम डिटेल में करेंगे सॉल्यूशन। और ये प्लस टू क्लास में 5 नंबर की आएगी। इसमें एक न्यूमेरिकल मिलेगा आपको 2 या 3 नंबर का, और एक थ्योरेटिकल पर्सन होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन इस यूनिट में से हर साल आता है, तो कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान सी प्यारी सी यूनिट है सॉल्यूशन। तो पहले आइए डेफिनेशन से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी कि 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर को मिला दें तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए बेटा, मैंने शुगर प्लस वाटर मिला दिया और मिलाने के बाद क्या बन गया? होमोजेनियस मिक्सचर। कहने का मतलब क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर यहां पे होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि हम मिलाने के बाद अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाए, तो ऐसा नहीं हो कि कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम चीनी हो, यानी कि मीठापन जो है बराबर बराबर रहना चाहिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होनी चाहिए। और ना ही हम इनको नेक्ड आई से देख सकें कि भाई ये शुगर है, ये पानी है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है? जिन भी कंपोनेंट्स को मिलाएं वो आपस में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। यदि रिएक्शन हो गई तो उसको हम सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, वो मिक्सचर कह सकते हैं। तो सॉल्यूशन डेफिनेशन, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स विच आर ए नॉन रिएक्टिंग, यानी कि 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज ए सॉल्यूशन? It is the homogeneous mixture of two or more non-reacting components। 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया शुगर प्लस वाटर और ये बन गया शुगर सॉल्यूशन। दोनों को मिलाया और दोनों ने आपस में कोई रिएक्शन नहीं की, जस्ट मिक्स हो गए हैं और हमारे पास शुगर सॉल्यूशन बन गया। लेकिन बेटा यहाँ पे याद रखने की बात क्या है कि भाई मान लीजिए मैंने NaOH प्लस HCl को मिक्स कर दिया, दोनों के मिक्सचर हैं, और यहाँ पे क्या हो गया? NaCl प्लस H2O बन गया। ये होमोजेनियस मिक्सचर तो है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। सॉल्यूशन की कैटेगरी में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों ने क्या कर दिया? आपस में मिक्स कर रिएक्शन कर गए हैं। तो कंडीशन क्या है? जिन भी कंपोनेंट्स को मिलाएं वो क्या होने चाहिए बेटा? नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। ये भी इसमें कंडीशन रखनी है। अब सॉल्यूशन के जनरली 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है। एक होता है बेटा सॉल्यूट और दूसरा हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट छोटी क्लास में तो हम यही बता देते हैं, जो घुल जाए वो सॉल्यूट, और सॉल्वेंट जो अपने अंदर किसी को घोल ले वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। लेकिन अब उसको चेंज कर देते हैं। सॉल्यूट जो भी कंपोनेंट लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसको क्या कहेंगे बेटा? सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूट इट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी,
जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है उस कंपोनेंट का नाम क्या रख दिया बेटा, सोल्यूट, और इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, ये बदल सकते हैं। तो अब जनरली एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट। तो डेफिनेशन, द कंपोनेंट्स विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी दैट इज सॉल्यूट, एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी और इन एक्सेस, उसका नाम क्या रख दिया बेटा, सॉल्यूट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजेनियस मिक्सचर का नाम क्या रख दिया हमने, सॉल्यूशन। क्लियर हुई बात। अब करते हैं बेटा टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे जो कंपोनेंट है उसी के बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे टाइप ऑफ ए सॉल्यूशंस। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जो टाइप है, पहला जो क्लासिफिकेशन है, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट कितने हैं, तो सॉल्यूशंस को हम जनरली तीन कैटेगरी में करते हैं। एक होता है बेटा बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा हमारे पास टेनरी सॉल्यूशन, और क्वाटनरी सॉल्यूशन। इससे ज्यादा कंपोनेंट को नहीं मिलाते हैं क्योंकि वो कोई ना कोई किसी के साथ रिएक्शन कर जाता है, थोड़ी बहुत रिएक्शन हो जाती होगी। आमतौर पर केमिस्ट्री की दुनिया में बाइनरी सॉल्यूशन ही यूज होते हैं, समटाइम्स हम टेनरी सॉल्यूशन भी यूज करते हैं। तो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन, नाम में ही डेफिनेशन है बेटा, जिसके अंदर दो कंपोनेंट, तो इट हैज टू कंपोनेंट, इट हैज टू कंपोनेंट। जैसे हमने शुगर प्लस वाटर, तो ये बन गया शुगर सॉल्यूशन, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन बन गया, दो ही कंपोनेंट है। अब टेनरी, नाम में डेफिनेशन, यानी कि इट हैज थ्री कंपोनेंट्स। ठीक है, अब मान लीजिए बेटा हमने शिकंजी, गर्मी का मौसम है तो थोड़ी शिकंजी बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमने क्या कर लिया, वाटर लिया, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी, और थोड़ा सा अब हमने इसमें साल्ट मिला दिया, NaCl जिसको हम बोलते हैं, तो वो मिला दिया। तो तीन कंपोनेंट मिक्स कर दिए हैं। तो अब थोड़ी सी कसर और रह गई है, अब इसमें नींबू वगैरह डाल दें थोड़ा सा, या रसना मिला लेते हैं, चोटी खड़ी हो जाएगी। तो क्वाटनरी सॉल्यूशन, तो इट हैज फोर कंपोनेंट्स। तो चार कंपोनेंट बना दिए, तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, वाटर है, ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ी सी शुगर मिला दी, थोड़ा सा हमने साल्ट मिला दिया, और रसना और एक पैकेट पड़ा था वो मिला दिया, या नींबू डाल दें, शिकंजी तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वाटनरी सॉल्यूशन है, हो सकता है। तो ये आपस में कोई भी कंपोनेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इससे ज़्यादा यदि हम कंपोनेंट लेंगे तो हो सकता है वो रिएक्शन कर जाएं। तो आमतौर पर ये दो ही सॉल्यूशन है, मोस्ट वाइडली बाइनरी सॉल्यूशन को हम केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। क्लियर होगी बात। ये था बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ए नंबर ऑफ ए कंपोनेंट्स। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ ए सॉल्यूट एंड ए सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशंस को हम 9 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो कौन से हैं देखिए। हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड अपॉन फिजिकल स्टेट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट की
फिजिकल स्टेट के आधार पर, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किसके बेसिस के ऊपर, तो सॉल्यूशन को हमने 9 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बेटा। यहाँ पे हमारे पास सपोज ये लिख दिया हमने सॉल्यूट, ये लिख दें सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और इसके एग्जांपल्स। ये एक एक नंबर में क्वेश्चन हो सकता है। तो हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो 9 टाइप के होते हैं बेटे। देखिए कौन सी टाइप है, बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले हम जो है सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस लिखते हैं। ये सॉलिड लिक्विड और ये क्या आ गया, गैस। फिर हमारे पास फिर लिख दिया सॉलिड लिक्विड और फिर क्या लिख दिया, गैस। फिर हमने फिर लिख दिया एक बार सॉलिड लिक्विड और गैस, अल्टरनेट पोजीशन पे। सॉल्वेंट को हमने 3 बार सॉलिड 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 लिख दिया, फिर 3 बार लिक्विड लिक्विड लिखा, लिक्विड लिक्विड और लिक्विड, और 3 बार हमने क्या लिख दिया, गैस गैस और क्या आ गया, गैस। नाम लिखने के लिए हमारे पास क्या बेटा, इनके बीच में इन लगा दो, यानी कि हमारे पास सॉलिड इन ए सॉलिड, फिर क्या आ गया, लिक्विड इन ए सॉलिड, फिर क्या आ गया बेटा, गैस इन ए सॉलिड। दोनों के बीच में अब सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन ए लिक्विड, फिर लिक्विड इन ए लिक्विड, और फिर गैस इन ए लिक्विड, फिर क्या आ गया, सॉलिड इन गैस, फिर आ गया लिक्विड इन गैस, और फिर क्या आ गया बेटा, गैस इन ए गैस। तो सॉल्यूशन हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के आधार पर कितनी टाइप के हो गए बेटा, 9 टाइप के। अब यहाँ पे 3 मेजर कैटेगरी भी बना दी गई है। एक होते हैं बेटा सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड हो। दूसरे हैं लिक्विड सॉल्यूशन, क्या होंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। इस लाइन को इधर लगा देते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन, और ये आ गया हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन। सिर्फ सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर बात करें तो सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में, एक एक नंबर की डेफिनेशन हो सकती है बेटा। व्हाट आर सॉलिड सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो भाई, सॉलिड हो। और लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो। गैसेस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो। वैसे दोनों की फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉलिड इन लिक्विड, सॉरी सॉलिड इन सॉलिड, दूसरा क्या है, लिक्विड इन ए सॉलिड, तीसरा गैस इन ए सॉलिड, फिर सॉलिड इन ए लिक्विड, लिक्विड इन ए लिक्विड, गैस इन ए लिक्विड, फिर है सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन ए गैस। अब इनके एग्जांपल्स के साथ हम बात करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड का जो एग्जांपल्स है, दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड हों तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है बेटा अलोएज। जितनी भी हमारी मिश्र धातुएं हैं वो इसके एग्जांपल्स में आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो सॉलिड इन ए सॉलिड के अंदर हमारे पास क्या आ गया, जितनी भी हमारे पास अलोएज हैं वो इसके अंदर इस कैटेगरी में आ जाएंगी। फिर हमारे पास है सॉलिड इन ए लिक्विड, सॉलिड इन ए लिक्विड,
जितने भी हमारे हाइड्रेटेड, सॉलिड कम है, लिक्विड तो लिक्विड इन ए सॉलिड, लिक्विड कम क्वांटिटी में है और सॉलिड क्या है ज्यादा। हाइड्रेटेड साल्ट जैसे CuSO4 5H2 कॉपर सल्फेट, या हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसके अंदर हो। इसके अलावा हम बात करें Na2CO3 10H2 जिप्सम वगैरह जो भी, तो जितने भी हमारे हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं बेटा उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, वो तो किसका एग्जांपल्स हैं, लिक्विड इन ए सॉलिड्स। नाउ गैस इन ए सॉलिड्स, इनकी गैस जो है एडजॉर्ब हो गई है किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर, तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन ऑन प्लेटिनम और पैलाडियम, ये इसका एग्जांपल्स है। फिर हमारे पास सॉलिड इन ए लिक्विड, ये मोस्ट वाइडली हम यूज करते हैं, साल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन ए लिक्विड, तो दोनों लिक्विड हैं, तो जैसे ये हमारे पास इथेनॉल है इन वाटर, दोनों लिक्विड हैं, इथेनॉल इन वाटर, तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल्स है। फिर हमारे पास बेटा गैस इन लिक्विड, तो यहाँ पे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मरिंडा, पेप्सी, ड्यू, कोक जो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया है, पानी में डिजोल्व कर दिया गया है। इसी प्रकार से वैसे भी पानी लेंगे तो वो अकेला जो पानी है उसमें भी डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, तो वो भी किसका एग्जांपल्स है, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल्स है। फिर हमारे पास सॉलिड इन गैस, तो सॉलिड इन गैस हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, मान लीजिए बेटा हम कपूर की गोली रख देते हैं, हवा में सॉलिड चले जाते हैं, या आयोडीन जो है, तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है कैम्फर इन एयर, खुला छोड़ देते हैं, या आयोडीन वेपर्स। फिर हमारे पास लिक्विड इन गैस, लिक्विड जहां पे कम है गैस ज्यादा है, तो ह्यूमिड एयर, हवा में जो नमी होती है वो इसका एग्जांपल्स है। और गैस इन गैस का एग्जांपल है बेटा एयर, क्योंकि मिक्सचर है ये डिफरेंट टाइप, जैसे हमारी जो एयर है उसमें नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 28% है, 21% है, रेस्ट 1% में सारी गैसेज आ जाती हैं, वो इसका एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे ये था बेटा टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड अपॉन ए फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड ए सॉल्वेंट। तो पहला हमारे पास यानी कि फिजिकल, वैसे तो 9 टाइप के हो गए, लेकिन यदि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर बात करें तो ये एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड, दूसरा व्हाट आर लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट इज लिक्विड एंड गैसियस सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज गैस। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे एक इनके एग्जांपल्स, ये एक एक नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। भाई लिख देंगे व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज दिस वन, तो उस वक्त ध्यान में रखना है कि इसमें कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे पास क्लासिफिकेशन। फिर इसमें एक छोटी सी बात और रह गई, एक होते हैं बेटा एक्वस सॉल्यूशन और दूसरे क्या होते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। तो एक्वस सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज ए वाटर, एक्वस बोले तो वाटर जिसमें सॉल्वेंट सिर्फ वाटर हो, और वाटर के अलावा और कोई दूसरा सॉल्वेंट हो, जैसे लिक्विड अमोनिया है या पेट्रोलियम ईथर है, बेंजीन है, एन हेक्सेन है, पानी को छोड़ करके यदि और कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो उसको हम क्या कर देते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन कह दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ए सॉल्यूशंस। अगली वीडियो में हम करेंगे बेटा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो शुरू कीजिएगा बेटा, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। यदि कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे फ़ोन करते रहिए 9813547787। ये वीडियो आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। चैनल आपका अपना है बेटा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे भी बोलिए कि आइए केमिस्ट्री पढ़ते हैं विनोद वत्स के साथ, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग ए कंसंट्रेशन। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। पहली यूनिट हमारी पूरी हो चुकी है, दूसरी यूनिट की शुरुआत हो चुकी है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।